ओम शांति। बाप दादा से सुनी आज की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरे का भला करने की सेवा करो। आज का प्रश्न है, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनने का आधार क्या है? उत्तर है वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वह अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, उनका पद कम हो जाता है। आज का गीत है तुम ही हो माता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि महिमा किसकी है, भारतवासी मनुष्य नहीं जानते। हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम अब जान गए हो ये किसकी महिमा है। उस माता पिता द्वारा तुम विष्णुपुरी की रज़ाई ले रहे हैं। ऊपर है माता पिता, शिवलिंग की विद्वान आदि पूजा नहीं करने देते, क्योंकि वह उल्टी बात समझाते हैं। वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको माता पिता नहीं समझते। लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो उनको माता पिता कहेंगे, क्योंकि दोनों हैं। लक्ष्मी पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। तमेव माताश्च पिता कौन है? जहाँ दो देखते हैं तो उनके आगे महिमा गाते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण तो न माता है, पिता है, न खिवैया है, न ज्ञान सागर पतित पावन है। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तमेव माताश्च पिता, यह महिमा साकार की हो नहीं सकती। न लौकिक माता पिता के लिए गाते हैं। उस लौकिक माँ बाप से तो अल्पकाल का काग विष्ठा के समान सुख मिलता है। द्वापर कलयुग में है दुख। अभी तुम बाप द्वारा समझदार बने हो। किसको भी समझाना बहुत सहज है। त्रिमूर्ति चित्र ले आओ। ऊपर है शिव, यह है तमेव माताश्च पिता। जो ब्रह्मा द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य देते हैं। ब्रह्मा द्वारा हमको सहज राजयोग सिखला रहे हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। विष्णुपुरी कैसे और किसने स्थापन की, यह कोई जानते नहीं। कोई ने तो स्थापन की होगी। बाप का परिचय मिलता है तो बाप से बर्थ राइट यानी ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार जरूर चाहिए। बाप का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप का जन्म सिद्ध अधिकार है विष्णुपुरी। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त कराते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए जो किसकी बुद्धि में बैठे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो। लक्ष्मी नारायण को जरूर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। ये नई दुनिया के नंबर 1 मनुष्य हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा से 21 पीढ़ी राज्य भाग्य मिलता है, वह भी क्लियर कर दिखाया हुआ है। कहाँ भी शादी पर व किसके निमंत्रण पर जाना होता है तो वहाँ तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते हो तो मदद क्या मिलेगी। कई हैं जिनमें ज्ञान योग कुछ भी नहीं है, फिर भी सेंटर संभालते हैं तो बाबा आकर मदद करते हैं। बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते तो दूसरे का क्या करेंगे। जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। बाप समझाते बहुत सहज है। एक त्रिमूर्ति का राज और नई दुनिया, पुरानी दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है। सर्विस करने वालों की बुद्धि में ये सब राज रहते हैं। कहा शादी आदि पर जाओ तो कोशिश करो तीर लगाने की। बिच्छू का मिसाल, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, परंतु जिसने अपना भला नहीं किया तो दूसरे कैसे करेंगे। सर्विस तो बहुत है, कर्मणा सर्विस भी बहुतों को सुख देती है, सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो न वाचा
न कर्म न सर्विस करते हैं उनको क्या पद होगा। वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी हुआ ना। ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते, ऐसे बहुत हैं। पद पाना नहीं है तो चाल ही ऐसे चलते हैं, बहुत चलते चलते फिर गिर भी पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गटर में गिर गए, चोट लग गई। उनको शर्माना चाहिए। कोई मल्लयुद्ध में हार जाता है तो उनका मुंह काला हो जाता है पिछाड़ी में। जब ट्रांसफ़र होने का समय आएगा तो तुम सबको साक्षात्कार होगा कि हमारा क्या पद है। फिर पछताने से क्या होगा। समझेंगे कल्प कल्प यही गति होगी। कहते हैं शल तुमको ईश्वर मत दे, परंतु यहाँ तो ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते। जैसे कि प्रण किया है कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ते ही नहीं है। नहीं तो समझाना बहुत सहज है। छोटे बच्चे भी चित्र लेकर बैठ समझाएं। यह प्रजापिता ब्रह्मा है, जरूर बीके को ज्ञान देते होंगे। छोटे बच्चे भी चित्र लेकर बैठ समझाएं। यह प्रजापिता ब्रह्मा है, जरूर बीके को ज्ञान देते होंगे। यह वर्षा मिलता है किस जन्मों के लिए। बच्चे इतना भी समझाएं तो भी कुर्बान जाए। नीचे लिखा हुआ है कि यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। यह जगत पिता जगत अम्बा है। यही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। अब परमात्मा आकर 21 जन्मों का राज्य भाग देते हैं। यह है ज्ञान मार्ग। फिर भक्ति मार्ग में दीपमाला पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कहाँ भी जाओ जाकर समझाओ। हम ये पढ़े हैं, हमारा फ़र्ज़ है घर घर पैगाम देना। यह त्रिमूर्ति क्या है, आओ तो हम आपको समझाएं। बाबा ने इनको बैठ 84 जन्मों का राज समझाया हुआ है। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात, वैसे विष्णु का भी दिन और रात। बहुत सहज है समझाना। कोई का भी कल्याण करना है, यही धंधा तुमको करना है, सबको रास्ता बताने का। बस 2 रोटी मिले वह भी मन बहुत है। मनुष्य का पेट जास्ती नहीं खाता। अगर सेंसिबल है तो थोड़े रुपए में भी काम चल सकता है। यहाँ तो कोई ऐसे हैं जो थोड़ा ही ठीक न मिले तो भाग जाए, राजाई को भी ठोकर मार दे। बीच में बेगरी पाठ चला, यह भी परीक्षा हुई थी, बहुत चले गए। यह सब शिव बाबा का क्या राज था, वह भी गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। कितने डर कर भाग गए, नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है। 2 रोटी खाना, प्रभु की गुण गाना, अर्थात बाप और वर्षी को याद करना। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाप कहते हैं मैं सेकेंड में तुमको जीवन मुक्ति का राज समझाता हूँ। कलयुग में है जीवन बंद, जरूर जीवन मुक्ति दूसरे जन्म में मिली होगी। बाप ने संगम पर ही ज्ञान दिया है भी बरोबर सेकंड की बात। अच्छी तरह कोई सिर्फ समझाए। चित्र बहुत फाइन बने हुए हैं। त्रिमूर्ति तो कॉमन है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। यह भी समझते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु कब आकर यह कार्य करते हैं यह नहीं जानते। ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्म कुमारियाँ होंगी। जानते हैं बाप से हमको वर्षा मिलता है, परंतु फिर भी सर्विस नहीं कर सकते तो समझते हैं इन पर ग्रहण है। श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं। जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए हैं, ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे। बाबा तो बहुत युक्तियाँ बताते हैं। बाबा से पूछते हैं बाबा मैं शादी पर जाऊँ, फलानी जगह जाऊँ। अरे तुमको जहाँ तहाँ यह सर्विस ही जाकर करनी है। त्रिमूर्ति का चित्र लेकर इस पर ही समझाओ। त्रिमूर्ति मार्ग भी है, कोई भी अर्थ को नहीं जानते। त्रिमूर्ति मार्ग भी है। यहाँ कई बच्चे हैं जो सेंटर पर आते रहते हैं, बाहर से कहते हैं हम पवित्र हैं, परंतु अंदर गंद करते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी हूँ। बहुत विकार में गिरते रहते, कुछ बतलाते नहीं। उनको यह पता ही नहीं पड़ता कि कितनी सज़ा मिलेगी। बाबा कहते हैं उन्हों को बहुत सज़ा मिलेगी, महसूस करेंगे बरोबर हमने छिपाया था।
इतना झूठ बोला था इसलिए सज़ा मिल रही है। बाबा कहते हैं समय आएगा सबको अपनी चलन का साक्षात्कार कराऊंगा कि कितने पाप झूठ किए हैं। बहुत विकार में जाते हैं, सेंटर पर भी आते रहते हैं। शास्त्रों में भी इंद्र सभा की बात है, यह एक की बात नहीं। बहुत ऐसे होते हैं फिर जाकर दुश्मन बनते हैं, अबलाव पर विघ्न डालते हैं रहते हैं। बातें सब यहाँ की है, तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। यह झाड़ का फर्स्ट क्लास चित्र है, बोलो सिर्फ नॉलेज सुनो। हम आपको यह भी नहीं कहते हैं कि निर्विकारी बनो, सिर्फ यहाँ आओ तो हम आपको अच्छी बात सुनाएंगे। तुम शादी की खुशी में हो, हम आपको उनसे भी जास्ती खुशी का पाड़ा चढ़ा सकते हैं हमेशा के लिए। बात करने की ताकत चाहिए। गोले का चित्र भी अच्छा है, कोई किताबों में भी यह गोला दिखाया है, सिर्फ आयु लंबी कर दी है। दिल में आना चाहिए। हम अपने मित्र संबंधियों का उद्धार करते हैं। एक दिन आएगा जो तुम चित्र लेकर जाए सबको समझाएंगे कि शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का राज्य दे रहे हैं। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। बाकी देवताओं असुरों की लड़ाई नहीं लगी, यह तो अब यवन और कौरवों की है। उनका बॉम्ब छूटेगा और इनकी लड़ाई शुरू होगी। विनाश के बाद फिर स्वर्ग की स्थापना कितना सहज है, बोलो। सिर्फ पाप और वर्षे को याद करना है। मन मना भव, बस। हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हम पैसे के भूखे नहीं हैं। पैसे तो अपने पास रखो। युक्ति युक्त बोलना चाहिए, आगे चलकर बहुत निकलेंगे। थोड़ी तुम्हारी भी वृद्धि हो जाएगी। कई हैं बाहर से बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे, परंतु अंदर किचड़ा भरा हुआ है। या अंदर बाहर बड़ा साफ चाहिए। सबके अंदर को जानने वाला शिव बाबा है। खुद कहते हैं जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनको उसका फल मिलता है। ये ड्रामा में नूंद है। तो जब बाप को पाया है तो वर्षा भी पूरा पाना चाहिए। वर्षा सर्विस से मिलता है। बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा, ठंडा थोड़ी छोड़ेगा। प्रोजेक्टर पर भी अच्छी तरह समझा सकते हैं चक्र में कितना बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। बड़े मंडप में बड़े बड़े चित्र रखने चाहिए, जितना बड़ा होगा उतना अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। बहुत सहज है समझाना। यह नर्क है, यह स्वर्ग है, यह 84 का चक्र फिरता है। बाप से बेहद का वर्षा संगम पर ही मिलता है। नाम ही है अति सहज राजयोग, अति सहज ज्ञान। ड्रामानुसार झाड़ को जानना है। चित्र तो बाबा ने बनवा दिए हैं। स्वर्ग में इन देवताओं का राज्य था, आर्य और अनआर्य। आर्य अर्थात पारस बुद्धि, अनआर्य अर्थात पत्थर बुद्धि। सच बताने वाले तुम हो, बहुत रहम दिल बनना है। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर दिखाओ, कोई न कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा द्वारा रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर बाहर साफ रहना है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं, सच्ची दिल से सेवा करनी है। अपना टाइम सफल करना है। सर्व की आशीर्वादें लेने के लिए वाचा व करना सेवा ज़रूर करनी है। रहम दिल बनना है। सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। वरदान है आज, निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे। यानी जितना पोलाइट, मधुरभाषी, सब चीज़ में, बोल में मधुर, कर्म में मधुर। निर्माणता निरंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। स्लोगन है, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। तो निर्माणता पर बाबा का बहुत सारा महावाक्य है।
तो बाबा कहते हैं निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। तो बाबा ने 19 मार्च 2000 की मुरली में कहा है कि जो साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नशीन सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं, जो साफ दिल वाले होते हैं, है ना। सरलता की क्या निशानी है? दिल, दिमाग और बोल एक समान होगा। दिल में एक, बोल में एक और दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। और जो सरल स्वभाव वाले होंगे, अंदर बाहर मतलब सेम, वो निर्माण चित्त, निरंकारी और निस्वार्थी होते हैं। तो होली हंस बाबा बोल रहे हैं कि होली हंस की विशेषता जानते हो? वो सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि वाले होंगे। तो और बाबा आज बता रहे हैं निर्माणता के बारे में आपको। तो बाबा कहते हैं कि अगर सर्विस आगे बढ़ानी है तो उसमें निर्माणता जरूर होनी चाहिए। यह वही बात है कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह निर्माण और यह निर्माण, मात्रा का अंतर है ना। तो बाबा कहते हैं पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ और स्वच्छ बनाओ, एक सेकेंड भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि व्यर्थ आता है ना तो हमारी निर्माणता चली जाती है। तो बाबा कहते हैं जो जितना महान होता है ना, वो उतना ही निर्माण होता है, क्योंकि वो भरपूर, जो सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा करती है। तो जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता है, दूसरी तरफ निर्माणता। जो निर्माण रहता है वो क्या होता है? सर्व के द्वारा मान प्राप्त करता है, सबके मन में प्यार हो जाता है उसके लिए। पोलाइट जो रहता है, बहुत पोलाइट होना है, बहुत ज़्यादा। तो स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। तो जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे दूर भागेंगे। तो महान और निर्माण है या नहीं है, तो उसकी निशानी क्या होगा कि निर्माण सबको सुख देगा, जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा सुखदायी। तो इसी से चेक करें कि हम दूसरे को सुख मिलते हैं। ऐसे नहीं कि कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। तो जो भी उनके संपर्क में आएगा वो ना सुख का अनुभव करेगा। और निर्माण के पास जो रहते हैं वो निमित्त रहते हैं। निमित्त भाव मतलब मैं नहीं ये कर रहा हूँ, जैसे घर का काम मैं कर रहा हूँ तो हम पोलाइट नहीं हो सकते। नहीं, बाबा करवा, निमित्त है हम। तो निमित्त नहीं रहेंगे, निर्माण यानी पोलाइट नहीं हो सकेंगे। और जो निर्माण होता है ना, वही क्या होता है? निमित्त, निर्माण और निर्माण, तो वही निश्चय बुद्धि होगा। तो निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। तो निश्चय बुद्धि कौन होगी? जो निर्मित पन में होंगे, जो निर्माण करेंगे और जो निर्माण स्थिति में होंगे। उदारता होगी। उदारता का क्या अर्थ है? कि सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता। मैं नहीं, हमेशा दूसरों को आगे रखना। फिर असभ्यता की निशानी क्या होती है? जिद्द। और सभ्यता की निशानी है निर्माण यानी पोलाइटनेस। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर यानी पोलाइट होकर सभ्यतापूर्वक व्यवहार करेगा। तो
होशियारी बाबा कहते छोड़ो और निर्माण बनो, बिल्कुल निर्माण। मैं राइट हूँ, यह रॉन्ग है, ये पोलाइटनेस निर्माणता नहीं है। सत्य को सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है, सत्य खुद सिद्ध है। कई बच्चे बोलते हैं मैं सच बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, इसीलिए उसको सिद्ध करने के लिए कि मैं सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसके लिए हमें अपनी निर्माणता को खोने की ज़रूरत नहीं, अभिमान में आने की ज़रूरत नहीं। हम पोलाइट रहें, खुद ब खुद लोगों को सच्चाई पता चलती है। और जिसको अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा, उसको अपमान की फीलिंग ही नहीं आएगी। तो जो निर्माण रहते हैं वो क्या रहते, खुश भी रहते हैं। और निर्माण बनने से ही विश्व का, तो बाबा जितना भी बोल रहे हैं ना, कैसे कितना सुंदर आज गए। तो निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। बहुत पोलाइट रहना। महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे, अपने आप ही हम सबके दिल में बस जाएंगे। निर्माणता निरंकारी बनाती है, निर्माणता का बीज महानता का फल देता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करवाती है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है और वह बाप समान बन मास्टर सुखदाता बन जाता है। कितना सुंदर आज का वरदान ले लें। आज पूरे दिन आज से प्रैक्टिस करें कि हम चार्ट में लिख लें, रोज रात में लिखें कि आज हम निर्माण रहे कि नहीं, निर्माण रहे कि नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा सब